वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरणाचमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभाम् पीताम्बरधरोनरं विफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि श्रीकृष्णप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमापि वृषारूढं उमाकान्तं सोममेष सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लतां विलसितां नुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। परम करुणामयी
अखिल रसमूर्ति वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की परम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे थे और जहाँ श्री ठाकुर जी की जो दशम स्कंद की लीला है उस लीला का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ श्री भगवान के प्रादुर्भव हुए हैं और भगवान ने पूतना और तृणावर्त का उद्धार भगवान ने कर दिया। तृणावर्त बध तक हमने आस्वादन किया था। आगे श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के नाम संस्करण आदि लीला के विषय में वर्णना कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, नव शिशुलीला लंघित हायन गर्गाविष्कृत नाम रसायन रिंगन मंडित नंद निकेतन मधुरिमतर्पित गोकुल चेतन चलतर तरनक पुच्छ विकर्षण विस्मृत गिह कृति रमणी हर्षण कुतुकिन्न समय वत्स विमोचन चौर्य विशंकित चंचल लोचन आकृत हरिताडंबर मुखपाटवकृतो लुंछन संबर रचितो खल पृष्ठ विराजन रंध्रित शिक्य स्थित वर भाजन गव्य विनिर्मित कोपि कुल रंजन कल्पित नवदति हंडी भंजन जननी लक्षित सभय विलोचन जय जय गोकुल पद्म विरोचन आकृषण नव शिशुलीला लंघित हायन इत्यादि कहकर के श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं, लीला का वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद श्री रूप गोस्वामी पाद की भाव की व्याख्या कर रहे हैं। जो श्री गोस्वामी पाद जो कहना चाहते हैं विस्तार करके श्री बलदेव विद्याभूषण अपने टिकाव में कह रहे हैं। चरितांतर माह श्री भगवान के जो चरित्र हैं उस चरित्र का वर्णना कर रहे हैं। पूर्व में भी भगवान के चरित्र कह चुके हैं, अब पुनश्च भगवान के ही दिव्य चरित्र का वर्णना कर रहे हैं। नवया शिशु लीलया लंघितो हायनो वत्सरेण, अर्थात जो श्री भगवान हैं, जो शिशु हैं, भगवान कृष्णचंद्र अभी बिल्कुल बच्चा है और श्री भगवान के लीला करते हुए 1 साल हो चुके हैं। 1-2 दिन नहीं हुए, भगवान हुए 1 साल हो चुके हैं, व्यतीत हो गए 1 साल। हायन का तात्पर्य होता है 1 वत्सर। 1 हायन वत्सर, हायन मतलब वत्सर। तो 1 आयन जो है हो गया, 1 साल हो गया, पर भगवान का अभी तक नामकरण नहीं हुए। जब 1 साल पार हुए तो तथो मधुपुरियः, उसके बाद में ही मधुपुरी से समागतिनो आए हुए ब्रजेश अभ्यर्चितेन गर्गेन, यानी जो श्री नंद बाबा है उनके द्वारा अभ्यर्चना की गई जो गर्गाचार्य हैं उन्होंने आविष्कृतम नाम रसायनम, अर्थात श्री भगवान के नामकरण संस्कार
उन्होंने किया। अर्थात मथुरा से आए हुए जो गर्गाचार्य हैं, जिनको अभिषेक श्री नंद बाबा ने किया, अर्थात उनका अभ्यर्थना आदि कर किया और प्रार्थना करी कि अब हमारे पुत्र की नाम संस्कार कर दे। और श्री भगवान के नाम संस्कार करके नाम रसायनम, उनका नाम संस्कार किया। कृष्णादि नामधेयम, जिसवर भगवान के नाम क्या रख दिए? श्री भगवान कृष्णचंद्र, कृष्ण नाम श्री भगवान को रख दिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल। तो ततोर उसके बाद में संक्षेप में वर्णना कर रहे हैं। नाम जो कर संस्कार है सभी जानते, कैसे भगवान का नाम संस्करण श्री गर्गाचार्य जी ने किया है। ततो उसके बाद में इंगणेन शपाणी जानुभ्याम, अपने हस्त और जानु, यानी श्री भगवान जो हैं अपने घुटने को मिट्टी में रखे हुए हैं, भूमि में, और हस्त को भी। जैसे बच्चा मिट्टी में चलते हैं हाथों के बल पर, घुटने के बल पर, हस्त के बल पर, ठीक वैसे ही पानी और जानु के द्वारा अपने भूमि पर रखते हुए गमनेन मंडितम, भगवान आप उस ब्रज की भूमि में चले, अर्थात नंद बाबा के जो आंगन है उस आंगन में श्री भगवान गमन कर रहे हैं। और गमन करते हुए मंडितम, शोभित कर रहे हैं। इसको शोभित कर रहे हैं कि प्रांगण को, किनके प्रांगण को? तोले नंदस्य पीतुहुर निकतनम गृहणम गृहम जनो, नंद बाबा की जो गृह है, जो आंगन है, उस आंगन में श्री भगवान अपने जानू के बल पर, हस्त के बल पर जो है श्री भगवान गमन कर रहे हैं। कितने अद्भुत दिव्य छवि हैं, दिव्य दर्शन हैं। और नंद बाबा और मैया यशोदा और दूसरे ब्रज के गोप गोपियाँ भी भगवान को चलते हुए देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। ऐसे भगवान अपने नंद बाबा की प्रांगण को सुशोभित किया। भीष्म शब्द निकेतन हत्यामरः मधुरिम्ना तर्पिता गोकुलो चेतना ब्रजो कसा जना। और भगवान इस प्रकार अपने जो मधुर जो रूप है भगवान, और अपने मधुर अंग की जो माधुरी है, उस भगवान जैसे चल रहे हैं, अपने अंग की जो माधुर्यता भगवान प्रकट कर रहे हैं। जैसे श्री भगवान चल रहे हैं तो एक जो शोभा देखने को प्राप्त हो रहा है, भगवान उसको देख करके ब्रज के सभी उस मधुरिमा का दर्शन करके गोकुल चेतना ब्रज को, गोकुलवासियों को आप क्या कर रहे हैं? आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान आपका उस चलन को दर्शन करते, आप उस अंग की माधुरी को दर्शन करते हुए ब्रज के सभी आनंदित हो रहे हैं। उनके चित्त में जो परिताप था, वो परिताप आज तर्पित हो रहे हैं। तर्पित यानी संतप जो है दूर हो रहा है। अथो पदभ्याम रिंगतो चापलम्य, और भगवान अब थोड़े और बड़े हुए तो भगवान अभी पैर से अपना चलना केवल आरंभ कर रहे हैं। पहले घुटने और एक साथ में हाथ और घुटने दोनों को ही प्रयोग करते हैं जानू का, और अभी भगवान पैदल चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो अभी जस्ट खड़े हुए हैं और अभी चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो पदभ्याम केवल अपने पैर से भगवान चल रहे हैं।
तो कह रहे चापल्य माहो, वो जो चपलता है उसका वर्णना कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जो चल रहे हैं, थोड़ा सा चपलता के साथ अपने पैर का संचलन करके भगवान चल रहे हैं। चल तराणम तर्कणाम बत्षान पुच्छान विकर्षयति तेरा आकृष्यमाणम स्वर्णिति। कह रहे भगवान जब पैर से चलना प्रारंभ किया है तो उसका दर्शन करके सभी ब्रजवासी इत्यादि सब बड़े आनंदित हो रहे हैं। देखो हमारे लाला अब चलना भी सीख गए हैं। अब जब चलना सीख गए तो भाई बदमाशी तो करेंगे। जैसे बचपन में हम भी कि अब याद नहीं होंगे, अब उतने छोटे उम्र की बात थोड़ी ना याद रहते हैं। तो जब चपलता है भगवान की वो दिखा रहे हैं कि चल तराणम तरखाणम मत्स्यानम, जो छोटे छोटे गैया है, जब भगवान थोड़ा बड़ा हुआ पैर में चलना सीखे तो क्या करते हैं, बोले जो छोटे छोटे बछड़े हैं उस बछड़े के पूंछ को पकड़ते हैं। पूंछ को पकड़ लिए और पूंछ को पकड़ कर विकर्षति तो आकर्षमाणम सुनते, और खींचते हैं। पूंछ को पकड़े और खींचे भगवान, और खींचे जैसे खींच रहे हैं तो बछड़ा भागेगा नहीं क्या, जैसे भाग रहा है तो भगवान पूंछ पकड़ करके खड़े हैं और बछड़े भी दौड़ रहे हैं और भगवान भी दौड़ रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं भगवान को। और भगवान खूब मजे ले रहा है कि चलो बछड़े हमको उठा करके ले जा रहे हैं, तो पैर कुछ देर चलते और फिर गिर पड़ते हैं। तो ऐसे जो लीलाओं का दर्शन जो है नंद बाबा यशोदा मैया देख रहे हैं और गोप गोपिया देख रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। बोले तदा भगवत सुंदर चापल्य दर्शन, जब भगवान इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो उन जो भगवान के जो ये सौंदर्य हैं उस सौंदर्य और चपलता का दर्शन करके दर्शनीय विस्मृता गृह कृतयो हो, विस्मृतो गृह कार्यो याभिस्ताभि मिथो हसंती रमणी हर्षयति तच्चारयति तथा। तो भगवान जो गोपुच्छ को धारण करके उनकी गति को रोध कर रहे, उनके साथ भाग रहे, कहीं गिर पड़ रहे हैं, उनकी वो सौंदर्य चपलता का दर्शन करके जो गोप गोपियां हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, वे सभी आपने गृह की जो कार्य हैं उस कार्य को विस्मृता भूल करके सब भगवान की लीला को देख रहे हैं। अपनी घर की जो कार्य है गृह की, उन कार्य को वे भूल गए, विस्मृत हो गए कि भगवान की इतनी सुंदरता, इतनी जो मधुरता है उसका लीला में, वो दर्शन करके ये सब घर के सारे क्रियाएं और कार्य को बिल्कुल भूल गए। तो कह रहे हैं कि भगवान वो भूल करके मितो हसंती रमणे, वो सभी आपकी लीलाओं का दर्शन करके जुगपत एक दूसरे हंस रहे हैं। देखो कितने रमणीय हैं, कितने आनंदित हैं, और सब आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं और आपकी ही लीला का दर्शन कर रहे हैं। दूसरे काम में उनका कोई भी स्मरण नहीं रहता, दूसरे दूसरे जो कार्य हैं वो सभी कार्य भूल गए, विस्मृत हो गए। तो भगवान के जो लीला है उस लीला में कोई डूब जाता है तो बाहर के सब दरवाजे उसका बंद हो जाता है, यानी जो बाहर की विषय आना जाना सब बंद हो जाता है, बाहर के विषय में उसका कोई रुचि नहीं रहता है। तो वो लीला में जिसने डुबकी लगा लिया तो सारे कार्य ही उसको बंद हो जाएगा, यानी बाहर के जो स्मृति हैं वो स्मृति आएगा नहीं, वो सब कुछ विस्मृत हो जाएंगे। इतनी गहरी लीला में कोई प्रवेश हो जाए तो ये गोपी बनना और ब्रजवासी चाहे कोई भी भाव हो, वो कोई साधारण नहीं। बार बार उनके जब लीला का शब्द होता है तो दिखा जाता है, इस प्रकार से गोपियों का प्रेम है। उनको कोई भोजन की अपेक्षा नहीं है, अपनी कोई दूसरी कार्य की अपेक्षा नहीं है, श्री भगवान के लीला का दर्शन करके उस लीला में डूबे हैं। और हम कितनी देर तक डूबे हुए हैं, हम कब लीला का स्मरण कर रहे हैं? क्या लीला का स्मरण करते हमें कोई दूसरा चिंता नहीं सता रहे हैं? तो लीला स्मरण कभी अगर करना प्रारंभ किए तो दुनिया के फलाना फलाना विषय आकर के एकदम
आ जाता है। जो साधक है आजकल मंजरी स्वरूप का जो भजन है धीरे धीरे तो वो छूट रहा है, उसका एक परंपरा है। तो जब स्मरण लीला में प्रवेश होता है, जब कोई करते हैं तो रट्टा मार के रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे खबर हमें कई बोल रहा है कि महाराज हम तो 20 मिनट में अष्टजाम खत्म कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तुम 2 सेकंड में चले जाओगे अष्टजाम में। तो ऐसे थोड़ी नहीं है कि हमने पूरा रट्टा मार लिया और बस चिंतन करते गए, तो वो भजन नहीं है, वो प्रवेश नहीं हुआ। वो अपने कंठस्थ मारा, कंठस्थ कर लिया और रट्टा लगाई, बस खत्म। वो लीला स्मरण नहीं है। लीला स्मरण क्या है कि जैसे हमने स्मरण किया प्रभु का, तो प्रभु के दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन हो जाए। हमने महाप्रभु के बारे में सोचा तो महाप्रभु का दर्शन हमारे हृदय पे होनी चाहिए, हमारे आंखों के सामने ऐसा लगना चाहिए कि श्रीमन महाप्रभु हमारे सामने ही है। जब हम योगपीठ के बारे में सोचे तो ये योगपीठ कोई कार्टून के जैसा नहीं देखनी चाहिए, योगपीठ योगपीठ ही देखनी चाहिए। या जो हमने चित्र देखा वही चित्र में देख रहा है वैसा नहीं देखनी चाहिए। जो साक्षात हम जैसे कई स्थान में अपने घर में बैठे हुए हैं, जैसे घर दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, राजप्रसाद दिख रहा है, ठीक वैसे ही देखना चाहिए। अब सोचो कि कितनी प्रविष्ट होने पर, यानी दिव्य स्फूर्ति के जब तक नहीं हो जाते तब तक तो वो स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्थात थोड़ा सा स्मरण तक नहीं हो रहा है और हम कह रहे हैं हम अष्टजाम कर रहे हैं, हम शांत कर रहे हैं, तो वो केवल कंठस्थ करके केवल रट्टा मारना, उसको कोई भजन नहीं कहा गया है या उसको कोई लीला दर्शन नहीं कहा गया है। थोड़ा बहुत फल मिल सकता है परंतु प्रकृति रूप में आपकी लीला में प्रवेश नहीं हुआ है। क्योंकि जब लीला में किसी का प्रवेश होगा तो श्री भगवान के उन दिव्य स्वरूप का दर्शन करके वो डूब जाएगा। श्री भगवान के मुखारविंद का बिंद का दर्शन करके, चरण कमल का दर्शन करके उसके हृदय जो वहीं पे बैठ जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कि मैं और कहीं जाऊं, क्योंकि पहले कभी ऐसा सुंदर अद्भुत दृश्य तो हमने देखा ही नहीं। जैसे किसी को सामने अचानक प्रेत आ जाए तो क्या करेगा व्यक्ति? डर के भागेगा कि नहीं भागेगा? चिल्लाएगा कि भाई हमने क्या दर्शन कर लिया है, जिंदगी में सुने थे पहले। प्रेत का तो सुनते ही लोगों को डर आ जाता है। थोड़ा सा प्रेत विषय में थोड़ा सा कहीं पे कहानी सुन लिया तो रात में निकालना मुश्किल हो जाता है कि भाई डर लग रहा है, पता नहीं अंधेरे में कुछ देख तो नहीं लिया, डर बैठे हुए हैं। तो प्रेत में अगर अचानक सामने आ जाएगा तो आदमी का हालत खराब हो जाएगा, तुरंत वहीं पे या तो एकदम अज्ञान हो जाएगा, दशमी दशा में हो जाएगा एकदम बिल्कुल, तो डर के चिल्लाएगा, भागेगा। और अचानक भगवान सामने आ गए तो फिर क्या होगा? व्यक्ति तो देखते ही रह जाएगा कि ये कौन है, ये तो हम केवल सोचते थे, सुने हैं, देखे नहीं है। उसका कोई विषय में तब मन ही नहीं लगेगा। जैसे प्रेत का दर्शन करते लोग भाग जाता है, उसमें कोई दूसरी विषय नहीं लगता है, मन में लगता है कि भागू यहाँ से। कई लोगों को भागने का मौका नहीं मिलता है, वहीं पे बस गए। किसी का तो वहीं पे देहांत हो जाएगा, देख करके विकट रूप दिखा दिया तो तुरंत वहीं पे हो जाएगा। तो उसी प्रकार कि भगवान का दर्शन इतनी तन्मय होना चाहिए, उस विषय में इतनी तन्मय होना चाहिए कि दूसरे कोई विषय हमारा हृदय पे ना आए, यानी केवल उस समय वही विषय ही हमारे चित्त पे रहना चाहिए। तो गोपियाँ श्री भगवान के ही उस अद्भुत जो लीला है, चपल्य है, जो सुंदर हैं, उसका ही दर्शन कर रहे हैं। बाकी सारे काम कार्य छोड़ चुके हैं, कोई दूसरे विषय में रुचि नहीं है। तो जो जो जिस विषय पे देखो कि जब आप भागवत का ध्यान करो तो दशम स्कंद जब प्रारंभ हो रहा है तो गोपियों के और ब्रजवासियों के विषय में थोड़ा चर्चा करोगे तो वो कहीं पे बैठे हुए तो कृष्ण चर्चा भिन्न कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि लोग सांसारिक प्रश्न लेके आ रहे हैं और संसार के प्रश्न में उलझे हुए हैं, उसको सुलझाने में लोग व्यस्त हैं। और ब्रज की गोपियां क्या कर रहे हैं कि उनको संसार की कोई समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई उलझाने सुलझाने में उसको वक्त नहीं बर्बाद कर रहे हैं, वो भगवान के ही कथा में चर्चा में लगे हुए हैं। जब गोकुल से वृंदावन पधारे हैं
तो उस समय जब सब आपने अपने जो रथ में चढ़े हुए हैं, सब जो गैया घोड़े जो गो के जो गाड़ी हैं उसमें बैठ करके जब आ रहे हैं सब रथ में चढ़ करके, तो सब कृष्ण कथा कह रहे हैं, कृष्ण के चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण ने ऐसा किया था, कृष्ण ने ऐसा किया था। ये कभी नहीं कह रहा कि गोकुल छोड़ करके हम जा रहे हैं, आगे नया जगह में जाकर कैसे बसेंगे, कैसे क्या होगा, क्या बिजनेस करेंगे, क्या किया जाएगा, कैसे खाना मिलेगा, क्या किया जाए, यहाँ हमारे इतने सब संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं, मन में दुख हो रहा है। तो कोई भी हृदय में कोई दूसरी चिंता भावना नहीं है, केवल भावना कृष्ण कथा है। सखियों को देख लो, श्री जी और श्री जी के सखियों में क्या वार्ता चलती है, कृष्ण ही कथा। और हम क्या कर रहे हैं, विषय की कथा, कि इसे क्या महाराज ऐसे कैसे हो जाएंगे, महाराज वैसे कैसे हो जाएंगे, महाराज ऐसे क्या होगा, फलाना क्या कर रहे हैं। तो ये सब विषय की बात है और विषय की चर्चा कर रहे हैं, विषय को ही निपटाने में लगे हुए हैं। जितने देर हम विषय को निपटाने लगे हुए, स्वयं की असुविधा को सुलझाने में लगे हुए हैं, तब तक भगवत चिंतन कर लेते हैं तो कल्याण अवश्य हो जाता है। क्योंकि भगवत चिंतन जितना समय हमें करना है वो तो थोड़ा बहुत ऐसे चलो कर लिया है, परंतु जब अपनी कोई विषय आता है तो उसको बड़े सुंदर रूप से सुलझाते हैं। तो भगवान के भजन करने वाले भगवान स्वयं ही कहते हैं कि जो मेरा भजन कर रहा है वो तुम अपना चिंता छोड़ दो, तुम बस मेरे बारे में ही सोचो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तुम्हें स्वयं के बारे में सोचना जरूरत नहीं है। क्योंकि जो दास हैं उनको स्वयं के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, वो प्रभु का सेवा करेगा तो प्रभु सब कुछ देख लेंगे। ये कोई साधारण प्रभु नहीं है जगत में कि तुम नौकरी कर रहे हो तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे और मारेंगे और भागाएंगे। ये प्रभु ऐसा नहीं है, ये सत्य व्रत हैं, यानी जिसने जो प्रतिज्ञा किया वो पूरा करने वाले हैं। वो उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं भक्त का हूँ, भक्त अगर तुम मेरे चिंतन करते हो, मेरे में हृदय लगाते हो, तो तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा, सारे प्रयोजन मैं मिटाऊंगा। तो वो सोचना चाहिए कि हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम पूर्ण शरणागत हुए हैं या प्रभु के चिंतन में हम डूबे हैं। अगर नहीं डूबे हैं तो आपने को पुनश्चा शोधन करते हुए फिर उस लीला में हमें डूब जाना चाहिए। जो नारद आदि मुनि ऋषि वृंद है वो डूबे हैं, डुबकी लगाए हैं। तो इस प्रेम रस समुद्र में जब तक तुम डुबकी नहीं लगाओगे, डूब नहीं जाओगे, तब तक नहीं रहेगा। डूबना आवश्यक है। और हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें तो विशेषता श्री भगवान ये सेवक रूप में, दास रूप में हमारी सेवा है कि हम श्री जुगल सरकार के दास हैं। ऐसे अनेकों पाखंडियों का जन्म हो चुके हैं कि वृंदावन में बैठ करके श्री चरण कमल में तुलसी प्रदान करा रहा है अपने शिष्यों से। ऐसे ऐसे पाखंडी वृंदावन में है। सोचो, वृंदावन में बैठ करके जो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के क्षेत्र है वहां पे बैठ करके ऐसे आचार्य हो चुके हैं जिनके लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, वो अपने चरण में तुलसी प्रदान करवाते हैं भक्त के द्वारा, और मूर्ख लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। सोच रहे वो कृष्ण है या कुछ और जगत गुरु है, ब्रह्मांड गुरु मानते लोग उनको। तो इतनी कुकृत्य वृंदावन में बैठ करके लोग कर रहे हैं, तो इनकी अधोगति कहाँ होगा। जहां संप्रदाय के आचार्य ने यहाँ तक कहे हम गोपी भर्तुर पद कमल दासानुदास, हम तो युगल सरकार आपके दास के भी दास हैं, हम कहाँ से प्रभु हो सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं, उस पूर्ण परम ब्रह्म के अंश होने के बावजूद भी हम अंश हैं, वो बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सब भगवान जीव के अंश मात्र हैं। जीव कभी भगवान हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। जो कह रहा है वो गलत कह रहे हैं। सूर्य और सूर्य के प्रतिबिंब में अंतर होता है, समुद्र और समुद्र की एक बूंद जल में अंतर होता है। भाले ही समुद्र की जल एक बूंद समुद्र के ही जल है, परंतु उसकी शक्ति और सामर्थ्य में समुद्र के भांति सामर्थ्य और शक्ति नहीं रहता है। एक सूर्य में जिस प्रकार सामर्थ्य रहते हैं, उसको प्रतिबिंब में अगर
वो नदी में या घट में जल भर करके उसकी प्रतिबिंब दिखा जाए तो उस प्रतिबिंब में उसका सामर्थ्य नहीं आ जाता है। तो जीव भगवान के अंश मात्र है, तो भगवान में जो सामर्थ्य है वो जीव में कदाचित कभी हो ही नहीं सकता, वो कभी संभव ही नहीं है, ये अकल्पनीय है, कभी नहीं हो सकता। तो जीव जीव की भांति रहना चाहिए, वो दास मान करके चलना चाहिए। परंतु पाखंड की इतनी प्रताप है कलयुग में कि स्वयं को भगवान घोषित करके ये अभिषेक कराते हैं, चरण में तुलसी डालते हैं और उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का क्या गति होगा भगवान ही जाने कि ये कहाँ जाएंगे। इनके लिए विशेष नरक बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि वैष्णव जो कंठी तुलसी माला धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, उनको यमलोक नहीं जाना पड़ता है। तो गले में तुलसी तो माला धारण करते हो, चरण कमल में भी तुलसी डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल नरक यमराज जी पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं। और यमराज है ही धर्मज्ञ। कोई कहता है कि जो तुलसी माला देख करके यमराज पास में नहीं आते हैं। तो हमें कई बार प्रश्न किए कि भाई यमराज, सुने हैं कि यमराज जी नहीं आते तुलसी धारण करने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, पर जिसमें कंडीशन है, यमराज के चेले नहीं आते हैं, यमराज आते हैं। क्यों? द्वादश महाभागवत में यमराज एक महाभागवत है। धर्म को जानने वाले जो लोग हैं उसमें 12 जन में यमराज भी हैं। द्वादश तेरी महाभटा, ये 12 जन ही हैं जो धर्म को जानते हैं। ऐसे कुकृत्य करने वालों का क्या हाल होगा वो तो प्रभु ही जाने। तो दूसरे दूसरे प्रतिष्ठा इत्यादि के कोई अपेक्षा भक्त नहीं करते हैं। वो भक्त क्या करते हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनके श्री चरण कमल की रज का सेवा करना चाहते हैं। बता, उद्धव जैसा भक्त इस ब्रज में क्या होना चाह रहा है? तृण गुल्मलता आशा महो, तृण गुल्मलता होना चाहता है कि आपके चरण कमल की धूल हमारे मस्तक में पड़े। आपके जैसा भक्ति प्रेम पाने के योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि हम तो दूसरे दूसरे विषय में ज्ञान में डूबे हुए लोग हैं। हमें सामर्थ्य नहीं है कि आपके जैसा गोपी हो जाए। और आज तो द्वार द्वार घूमत फिर गोपी, आज तो द्वार द्वार पे देखने को मिले तो घूमत फिरत ब्रज गोपियां दिख जाएंगे, पर गोपी भाव आश्रय करना इतनी आसान नहीं है। उस भाव को प्राप्ति करना, स्वयं भगवान कृष्णचंद्र भी इस भाव को प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे दुर्लभ गोपी भाव है कि भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप ही दे दीजिए गोपी भाव, बोले हमारे थोड़ी हम दे सकते हैं, वो श्री जी के पास जाओ, श्री जी ही प्रदान कर सकते हैं, हमारे दायरे में नहीं है, वो हमारे अधिकार सूत्र में नहीं आते हैं। इतने उच्चस्त भाव हैं, उस भाव को क्या कोई भी प्रदान कर सकता है? किसी का अधिकार है? नहीं है। जब तक श्री जी किसी के ऊपर कृपा नहीं किया तब तक उस भाव को प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो ऐसे दुर्लभ भाव ब्रजवासियों का है कि सतत भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, कहीं और विषय ही नहीं इन हृदय में। कह रहे हैं तथा हे कुतकिन धिनु वत्स वात्सल्य दर्शिणा। जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो कैसे हैं? बोले गो वत्स को जो है प्रेम करने वाले बहुत ही, और भगवान बड़े कौतुक करने वाले हैं। कौतुक, क्या कौतुक कर रहे हैं? बोले धेनु वत्स वात्सल्य दर्शिणा असमय धोन वत्सले धोन अवसरे वत्सान विवंचित, कि जब गाय धोने की समय आता है और कोई बछड़ा बांध करके रखे हुए हैं तो भगवान क्या करते हैं? बोले कौतुक बस जा करके वो बछड़े को खोल देते हैं। कौतुक करने के लिए असमय धोना अवसर है, यानी अभी तक दुए नहीं है, गाय का दोहन नहीं हुआ, जा करके भगवान ने क्या कर दिया, चुपचाप गए और खोल दिए बछड़ा, और खोल करके सारे दूध बछड़ा खा गए। ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। अथो दधि नवनीत चोर जो लीलया गोपीश्वती स्नेमा। अब श्री भगवान के जो दधि नवनीत चोर जो लीला है, उस
लीलाओं का वर्णन श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि भगवान को तो गोपी आदि बड़े प्रेम करते, बड़े स्नेह करते हैं। वे भी चाहते हैं कि भगवान हमारे घर पे आए और हमारे भी बछड़ा खोल के जाए और हमारे भी नवनीत और दधी का भांड का भंजन करके स्वयं उसका ग्रहण करे। वो बाहर से भाले ही कुपित हैं, पर हृदय से बिल्कुल उनकी अपेक्षा कुछ और ही है। कि बाहर जो दिखावा कर रहे हैं कि बाहर गुस्सा हो रहा है, परंतु हृदय में कोई और ही वासना है कि वे चाहते हैं कि कृष्ण हमारे ही घर पे आए और आकर के कौतुक करे। हम प्रयास करें कि भगवान ना चुरा सके, परंतु भगवान चुरा के ले जाए और कैसे चुरा के ले जाए वो हम देखना चाहते हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं छुपा करके हृदय में गहरे में कि भगवान कोई नहीं जाने कहाँ रखे हुए, कौन से विषय मन में पालन करे हुए हैं। भगवान सब जानते हैं कि हमारे हृदय में कौन सी वासना है, कौन से वस्तु हमने छुपा करके रखे हुए अपने हृदय में, और वो चोरी कर सकते हैं। सबके मन में कौन से वासना है, भले ही सामने वाला दूसरा ना जानता हो, पर भगवान अवश्य ही जानते हैं। तो भगवान ने अब दधी आदि चोरी कर रहे हैं कि दध्यादि चोरजिनो विषंकिते कश्चिन्मम विद्यत गृह चेति स्वाभय चंचल नवचन यश्य। तो श्री भगवान दधी नवनीत आदि जो है चोरी करते हैं। तो जब चोरी करने जाते हैं तो शंकित हो जाते हैं कि कोई पीछे से देख तो नहीं रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, कहीं पकड़ तो नहीं जाओ, और पकड़ी जाऊंगा तो भाई पिटाई होगा, दो चार बात सुनाएंगे जरूर। तो फिर भगवान कच्चिन माम विद्युत कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है पीछे से, कोई लक्ष्य तो छुपे हो तो नहीं हुए हैं। गृह चेति स्वाभय चंचले नेत्र जिष्य, और भय से शंका से नेत्र को इधर उधर चंचलता से भगवान निरीक्षण करते हैं, और गोपियां उस चंचल नेत्र का दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं कि देखो जो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र हैं आज गोपियों की डर से डर रहे हैं। जिनको सभी डरते हैं वो आज गोपियों से डर रहे हैं, ब्रज की गोपियों से डर रहे हैं, जो वात्सल्य भाव से युक्त हैं उन गोपियों से डर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। हे चंद्र आनन हे कृष्ण किमेवं चापल्यम स्तनोषेति। तो भगवान के जो मुखमंडल है वो कैसे, बोले चंद्र आननम, चंद्र के भांति है, बहुत अद्भुत सुंदर हैं। हे कृष्ण किम एवं चापल्यम, क्यों इस प्रकार की चापल्यम तनोश्रुति विस्तारे थे, क्यों अब विस्तार कर रहे हैं। गोपी नाम आकर्षणे सती कृतो हसिता डम्बरा। तो कह रहे हैं कि जब गोपियां आकर्ष करते हैं भगवान के प्रति, कि मानो किसी ने देख लिया भगवान को चुराते हुए और गोपी बड़ी क्रोधित हो गई, तो भगवान क्या करते हैं, बोले आपने जो चंद्रानन है, मुखारविंद जो अद्भुत सुंदर है, तो उस मुखारविंद के द्वारा चापल्यताओं का प्रकाश कर देते हैं। बोले कैसे, बोले जैसे गोपी आकर्ष हुई तो भगवान फिर हास्य विस्तार रहा, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं ऐसे। अब उसको जैसे भगवान मुस्कुराते हैं, उन मुस्कुराहट का दर्शन करके गोपियाँ पिघल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि इसने दधी चुराया हुआ है, नवनीत चुराया हुआ है। फिर उस मुखारविंद की शोभा को दर्शन करके गोपियाँ डूब जाते हैं। अब कोई जो कुछ डांटेगा फटकारेगा वो भूल ही जाते, आपने भूल जाते कि भाई डांटना है, फटकार लगाना है, नहीं लगा पाते। डम्बरा, बोले ऐसे गोपियों को आप भगवान प्रसन्न कर देते हैं, आपने उस मुखारविंद का दर्शन करके दिखा करके। कह रहे हैं हस्ता साधु शिरोवतंशो माम एताश्चोरम बदंती हास विस्तारजेन। तो साधु की शिरवतांश रूप में, यानी साधुओं के शिरभूषण रूप में विराजमान जो श्री भगवान कृष्णचंद्र
माम एताश्चोरम वदन्ति इतिहास विस्तार जैन, ये भगवान आप भी मेरे ऊपर यहाँ जो आपके जो मुस्कुराहट करके अब गोपियों को प्रलुब्ध कर रहे हैं, ऐसे मुस्कुराहट का विस्तार हमारे सामने भी कीजिए। हम भी उस मुखारविंद की शोभा का दर्शन भगवान करना चाहते हैं। चौर्य दोषो विमर्जनाम कथम से तदाहो। तो श्री भगवान जब गोपियाँ आपके ऊपर क्रोध करते हैं और आक्रोश करते हैं, उस आक्रोश करते समय आपने जो भगवान आपने हास्य करते हुए मुस्कुराते हुए आप क्या करते हैं, अपने दोष का परिहार करते हैं। ये गोपियाँ फिर भूल जाते हैं। तो चोर्य दोष विमार्जनम कथम से तदाह, इस चोर्य जो दोष जो चोरी किया है उसका दोष को मार्जना करने के लिए, नष्ट करने के लिए कथम से अदाह क्या करते हैं, तो अगर मुखपाटवेन शोभ मुद्रया कृतो लुंछन संबरा सचौर्याच्छादनम जन। तो भगवान आप बड़े बुद्धिमान हैं कि अपने मुखपाटव यानी मुखारविंद की जो शोभा है उस शोभा के द्वारा यानी मुख मुद्रयाकृत और मुख भंग की द्वारा जो है लुंछन संबरा यानी जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं और मुख भंगिमा कर रहे हैं, उसके द्वारा वो प्यासा विस्मृत हो गया। तो भगवान आपने अपने चोरी के ऊपर क्या कर दिया, आच्छादनम जेन, इस शोभा का देकर दर्शन देकर के शोभा के द्वारा उस चोर के ऊपर आच्छादन कर दिया कि गोपिया उस चोर वृत्ति जो चोर आपने किया वो भूल गए, वो बस आपने शोभा को ही दर्शन कर रहे हैं, बाकी उन पर कुछ स्मरण नहीं है, बिल्कुल वो भूल रहे हैं। हस्तग्राहेषु दध्यासु कमपायम कुर्यादिति तानि शिक्केषु निदायो गृह कर्मणे तासु गोपेषु तद्ग्रह रचितुम उलुखलस्सु पृष्ठे विराजमान अवस्थम जीनः। तो जब आप भगवान रोज ही ऐसे आप दधी नवनीत को चोरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो गोपियाँ सोच रहे हैं कि भाई रोज रोज लेके जाता है, कहीं छुपा के रखता हूँ तो कहीं ना कहीं से उठा करके ले जाते हैं, कैसे भी रख दिया छुपा करके अंधेरे कमरे में रख दिया। तो मैया जो इसके अंग में इतनी जो अलंकार आदि पहना कर रखी हुई, इसके शरीर की जो दीप्त तेज है, वो अंधेरा घर में भी क्या हो जाता है, आलोकित हो जाता है, वो ढूंढ ही लेते हैं, कहीं पे भी रख दो ले लेते। तो कहते हैं कि ये तो छोटा है अभी, तो गोपियों ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इसके हाथ से अगर दधी को बचाना है, नवनीत को बचाना है, तो थोड़ा ऊंचा में रखना पड़ेगा। तो सिका में जो धागे से बने होते सिका बोलते हैं, अब आजकल तो दिखा नहीं जाता है, पर सिका बनाया जाता है जो धागे के द्वारा, मोटे मोटे रस्सी के द्वारा बना करके वो ऊपर में टंगाया जाता है। तो सिक्का में तो सिक्का उसको बोलते हैं, उसके बीच में जो है उसको हानि को रख करके झुला दिया जाता है ऊपर में, उसमें जब कि कोई भी उसको पकड़ ना सके, जो छोटा होगा वो उसको हाथ ही नहीं पहुंच पाएगा। तो गोपियों ने क्या किया, उस सारे भांड को उस सिक्के के ऊपर में रख दिया। तो भगवान क्या कर रहे हैं, बोले भगवान जब ये अपने गृह कार्य में व्यस्त हो जाते तो भगवान तत्क्षण आकर के जो उदुखल है उस उदुखल को ले करके उसके ऊपर चढ़ करके जो सिक्का में रखी हुई जो भांड है उसको उतार लेते थे। स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं परंतु उदुखल लेकर के उसके ऊपर चढ़ जाते थे और चढ़ करके उसके ऊपर दंडायमान होकर के बोले अच्छा हमें इतनी कष्ट करा रहे हो, पहले नीचे रखते थे हमें कोई कष्ट नहीं होता था और आज बड़ा कष्ट हो रहा है। तो भगवान को भी बड़ा गुस्सा आता था, तो खाते कम नष्ट ज़्यादा करते थे। और भगवान के चेले चपेटे तो बहुत हैं, कौन है तो बोले बंदर है, स्वयं ही बंदर, पहले बांदर का संग किया ना, इसलिए बांदर का संग नहीं छूट पाया। राम अवतार में बंदर का साथ चला कि नहीं चला, तो जो बंदर का साथ पहले से लिया है ना, इसलिए बंदर के संग नहीं छोड़ पाए। तो पहले से चेले चपेटे रखे हुए हैं कि भाई तुमने पहले बार भी हमारी उपकार किया हुआ है, तो आज तो तुम्हें बड़े माखन, उस समय चलो राक्षस से खूब पिटवाया
और तुमने भी पीटे, खाना पीना उतना अच्छा बढ़िया नहीं मिला, चलो अभी इस बार खिला देते हैं दधि नवनीत। तो भगवान क्या करते हैं, बोले रंजित निक्षुद्रान शिखस्तानी बरभजानी जेना, कि उस भांड को फिर फाड़ देते हैं। और फाड़ दे करके क्या किए, बोले स्वयं थोड़ा बहुत खाते हैं और जितने बांदर है सबको कर बेटा जितना मर्जी खाओ, खूब खाओ, और बंदर से खूब खिलाते हैं। बोले कल्पित गव्य विनिर्मित कुपिल कुलरंजन कल्पित नवदधि हंडी भंजन। और वहाँ जो दधी के भरे हुए भांड है वो सब फोड़ करके आप जो बंदर को खिलाते हैं। और जब यह खबर मैया के पास पहुंचते हैं, और पहुंचते ही मैया बड़े क्रोधित हो जाते हैं। गोपिया जा करके कहते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र है वो क्या क्या करते हैं, सुनो। इव महाशु कहा, श्री शुक भगवान भागवत में वर्णना करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं सद्व्यक्त तथा दधिपयः कल्पितः स्तेयोगै मरकान् भुक्षन् विभजति सचन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्पक्रौष्यतोका। यहाँ पे 3 श्लोकों में गोपियों ने श्री भगवान का शिकायत श्री मैया यशोदा से करते हैं। कहते बसान मंचन कचीद समय क्रोश समझात हास। बोले जब गैया धोने की समय आवे तो उससे पहले ही बछड़े को छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा ही करता है। अब हम डांट फट करके लगाए तो हमारे और मुंह कैसे टेढ़े करके चले जाता है, मुंह टेढ़ा कर देता है। बोले जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो करेंगे, पकड़ना है पकड़ लो। हम भी खूब पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर तुम्हारे लाला इतने जोर से दौड़ते हैं कि हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। अब गोपियों का विशुद्ध प्रेम है, वो कैसे जानता कि योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन, योगिंद्र भी जो मुनि ऋषि आदि दौड़ रहे हैं पर उसको पकड़ ही नहीं पाते, वो तो प्रेम में बनते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्णचंद्र बोले तुम्हारे लड़का तो बड़े बदमाश है। बोले मरकान भुक्षेति विभजती जन्नति भांडन भनते। बोले खुद खाते तो चलो एक बात है, चलो लाला ने कुछ खा लिया मांग भी लेते, अरे खाते कम है ज्यादा नष्ट करते हैं, बंदर को देते हैं। अच्छा चलो बंदर को दिया तो बंदर तो खाते नहीं, ये तो केवल नष्ट करते हैं। और बोले क्या कहें कि बंदर को अगर केवल खिला के नहीं छोड़ते, इनको फिर आज्ञा देते कि भाई एक काम करो, खूब मल मूत्र का त्याग करो, खूब मल मूत्र का यहाँ पे त्याग करके जाओ। तो भागवत में प्रसंग आता है इसमें कि वहां पे उल्लेख नहीं है कि मरकट ही मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, वहां पे इतनी बात उल्लेख है कि जो है मल मूत्र का त्याग करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मल मूत्र का त्याग किया हुआ है, ऐसे उदाहरण करते थे। तो फिर बाकी तो सनातन गोस्वामी पद आपने भृत सुनी में इसका निराकरण करते हैं कि नहीं, भगवान ने मल मूत्र त्याग नहीं किए हैं, क्योंकि वो चिद ब्रह्म निराकृत परम ब्रह्म है, तो उनको उस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है कि वो मल मूत्र त्याग करे, क्योंकि इन शरीर में भी वो नित्य ही है। उनकी शरीर जो धारण किया हुआ है वो शरीर कोई ऐसे हमारे 5 भौतिक शरीर नहीं धारण किया है। तो जब 5 भौतिक शरीर धारण नहीं किया तो 5 भौतिक कोई क्रियाएं नहीं कर रहे हैं जो मलमूत्र त्याग आदि हैं। तो उसमें श्री गोस्वामी पर टीका करते कि नहीं, भगवान की मलमूत्र नहीं, यहाँ पे जो बंदर हैं वो बांदर ही मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, भगवान नहीं, क्योंकि भगवान मलमूत्र आदि नहीं करते हैं। तो बंदरों को द्वारा मलमूत्र का त्याग कराते हैं। घर में चारों तरफ दही और नवनीत इधर उधर बिखर देता है, ऐसे आपके छोरा करते हैं। करे तच्चापलम्भादि संयोगतया अपलम्भादित सयागताभिस्तुम दिदृक्षुभिर्गोपीभिर्निमित्त चापल्य जनन्या
तम उपलब्धम अशक्त्या यशोदया वीक्षिते सा अपराधत्वम सभे विलोचन यश। तो क्या हुआ कि यहाँ सारे जो अभियोग हैं वो लेकर के सब मैया यशोदा के पास गए और बड़ा अभियोग किए। तो मैया यशोदा जो हैं, इनकी जो चपलता है इनका देख करके मैया ने अपने क्रोध भरी नेत्र से भगवान के ऊपर देखा, और जैसे देखा तो श्री भगवान देखे कि मैया बड़े क्रोध भरे नजर से मेरे को देख रहा है। और जैसे भगवान देखे कि मैया बड़ा क्रोधित हो गए हैं, तो भगवान के जो चपल नेत्र हैं वो चपल नेत्र भय से व्याकुलित हो गए। यानी जैसे कोई बच्चे को माँ मारने के लिए जब फटकार लगाती है तो बच्चे डर जाता है कि भाई आज तो बड़ा पिटाई होने वाला है, तो डर जाता है। तो ठीक वैसे ही इसीलिए भगवान नराकृत परम ब्रह्म है, एकदम बिल्कुल मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। तो भगवान भी बड़े डर गए, सिमट गए, एकदम आज तो पिटाई होने वाला है, डर गए बिल्कुल। तो ऐसे भगवान आप जो ये डरे हुए आपकी जो व्याकुलित हुई और भय से शंकित हुई नेत्र में जो डर दिख रहा है, वैसा स्वरूप का भगवान दर्शन करना चाहते हैं आपके। श्री गोस्वामीपद कहते हैं ऐसे जो स्वरूप है भगवान वो हमारे हृदय पे स्मरण होते रहे। आपकी इस दिव्य दर्शन हमें करना है प्रभु। साप्रधत्वम स्वभे विलोचने यश कृतम गृह आगता है तथाभूत। अर्थात क्रीड़ा करके जब घर में आते हैं ऐसे लीला करके, तो मैया जब फटकार लगाती है और फिर उससे भगवान के नेत्र ऐसे हो जाता है। बोले हे गोकुल पद्म विरोचन ब्रजार वृंद विकासक भान तुम जे। तो ऐसे गोकुल अंबुज मित्र श्री भगवान कृष्णचंद्र अर्थात कह रहे गोकुल पद्म विरोचन, तो गोकुल रूपी पद्मों को खिलने में सहायता करने वाले सूर्य स्वरूप जो भगवान कृष्णचंद्र हैं। तब जब सूर्य का उदय होता है तभी कमल खिलता है। तो अरविंद का विकास करने वाले, तो ब्रज अरविंद, ब्रज के ब्रज स्वरूप जो कमल है उसको प्रकाशित करने वाले विकासिक भानव सूर्य भगवान कृष्णचंद्र तुम जय हो। आपकी लीला का बार बार जय हो, उस ऐसे बाल लीला का भगवान जय हो। इस प्रकार श्री भगवान के जो है लीला का जय दे रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपद आगे मृद भक्षण लीला का वर्णन कर रहे हैं। राम प्रकटीकृतो मिद भक्षण जननी सन्मुख धृत वय लक्षण मुखपुट दर्शित निखिल चराचर गोपेश्वर श्रुतमयी मुदमाचर। एक ही श्लोक में मृद भक्षण लीला को श्री गोस्वामीपाद ने वर्णना किया कि स्वत्तीन जातमपि मत पारमेश्वर्यम वीक्षण माता निर्भय स्थिति मृद भक्षण प्रसंगीन शिष्यो तद प्रदर्शय मासित्यहं। यानी भगवान जो मैया को यहाँ मृद भक्षण लीला में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया। क्यों कराया? कह रहे हैं कि जो भगवान जो सत्य है भगवान है, वहाँ अपनी जो ऐश्वर्य है परम ऐश्वर्य है उसको दिखा करके माता को निर्भय दे दिया। क्योंकि जब मिट्टी का भक्षण भगवान ने किया तो माता का हृदय में ऐसे भावना हो गया कि भाई बच्चों का कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि मिट्टी खा लेंगे तो पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए वो जो भय है, भय से एकदम बिल्कुल मुक्त करा दिया कि हम कोई साधारण बच्चे थोड़े हैं कि मिट्टी खाएंगे और पेट खराब हो जाएगा। हमारे पेट में ही सारे मिट्टी भरे हुए हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड हमारे पेट में है, उदर में है, तब चिंता कर रहे हो कि थोड़ा सा मिट्टी खा लिया तो कुछ हो जाएंगे। तो उससे निर्भय तो दिलाने के लिए शिष्य तत्प्रदर्शयामास, अपने जो स्वरूप है उस स्वरूप का दर्शन कराया। बोले रामेण सुखी मुख्येन प्रकटीकृतम मृद भक्षणम यस्य। यानी बलराम के द्वारा जो है मैया के पास जाकर के जब भगवान ने मृद भक्षण किया
तो दाऊ जी महाराज जाकर के मैया से कहने लगे, मैया देखो तुम्हारे लाला क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो मैया ने भाई बड़ा फटकर लगा, क्या तो हम कुछ ना खिलावे का, मिट्टी खा रहे हो तू। हाँ, मैया ने खूब फटकार लगा, देखो तो सही क्या खाया हो। भगवान का हम कुछ ना खाया। नहीं, अपना मुंह खोल, देखो तो सही। दाऊ जी कह रहा है कि नहीं मैया खाया हुआ है, मिट्टी खाया हो, ये झूठ कह रहे हो। मैया तो बोले आज तो तेरे मुंह देखना है, खुल। तो कह रहे हैं तद अपलीतो तद अपली अपोल लपीतो है तथाभूत। तो जब भगवान मृतिका भक्षण किया तो मैया जाकर के पूछे, क्या तू मिट्टी क्यों खाया, क्या हे अद्य अदास्तात्मनु नवनीतानि शर्कराणि हित्वा कथम मृत्तिकाम् अत्सिति खिद्यमाना यनन्या सन्मुखी धृत भय लक्षणम संकुचितम नित्रत्तम स्वकंपत्तम रुकुंजीन। तो मैया फटकार लगा रहे हैं, तू मिट्टी क्यों खाया, क्या तुझे मैं नवनीत नहीं खिलाता, तुझे कोई मिठाई नहीं खिलाता। आज तू नवनीत छोड़ करके, मिठाई छोड़ करके, दधी छोड़ करके क्यों मिट्टी खाया। अब मैया बड़ा खेद करने लगे और फटकारने लगे। तो उस समय मैया ने कहा कि भाई तू मुंह खोल, देखो तो सही क्या खाया है, हैं? और बड़ा फटकार लगाने लगे। जब फटकार लगा तो मैया का फटकार सुन करके भगवान सामने बिल्कुल डर गए। बोले भय लक्षणम संकुचितम संकंपतम नेत्रत्वम। भगवान के शरीर अंग कांपने लगे, पता नहीं आज पिटाई ना हो जाए। और नेत्र में जो चंचलता है, डर दिखने लगे भगवान के नेत्र में। और डरे हुए भगवान भय भय से कहने लगे, मैया ना अहम अम्ब ना अहम अम्ब भक्षितवान मृतिकात्वम। हे अम्ब यानी मैया, मैं ना भक्षितवान मृतिकम, मैं कोई मृतिका नहीं खाया, कोई मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा कि मुंह तो खोल दिखा। बोला ठीक है, अब देखना ही चाहते हो तो देख लो। तम पश्यते, कि तुम देख लो मैया। फिर व्यदत्ति मुखपूटे कह करके मैया ने जैसे मुखारबंद भगवान के खोले, मुखपूटे दर्शितानि पूर्व स्थानानि निखिलानि चराचराणि। जैसे मुखारबंद खोले और देखा तो देखा, क्या देखा कि पूर्व में भगवान के उदर में जो स्थित हुई निखिल विश्व ब्रह्मांड है, वो सारे ब्रह्मांड भगवान के मुखारबंद के अंदर है। ऐसा मैया ने दर्शन किया। ये नो मत पुत्र प्रभाव जननी विज्ञात पारमेश्वर। और मैया तत्क्षणत भगवान के जो दिव्यता है, उससे परम ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को दर्शन कर लिया। मानो भगवान ही अभय प्रदान करने के लिए मैया को अपनी प्रभाव का दर्शन करा रहा है कि जान जाओ मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। तो जननी विज्ञातम पारमेश्वर्य। और मैया यशोदा क्या हो गया, जब दर्शन किया तो क्षणात वो मैया को भी पता लग गया कि कोई साधारण बालक नहीं, भगवान है। तो अब भगवान कृष्णचंद्र तत्क्षणात समझ के, भैया हमने दिखा तो दिया, अब मैया समझ जाएंगे तो सारे लीला ही बिगड़ जाएगा। अगर दर्शन कर लिया और जान गया कि जो प्रेम है वो सब छूट जाएंगे। तो भगवान ने तत्क्षणात अपनी शक्ति से क्या कही, वो सब विस्मृत करा दिया। जो देखा था तो मैया ऐसे घबरा गई कि हमने क्या देख लिया, देखो तो सही क्या है क्या है क्या है। फिर दोबारा मुंह खोला तो देखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बिल्कुल ही नहीं है। तो मैया सोचने लगे कि शायद मुझे कोई चक्कर आ गया था और चक्कर में मैंने ऐसे कुछ अलग ही देख लिया हो, और क्या देखा और याद ही नहीं कर पाया। हमने क्या देखा था, कुछ तो देखा था, पर क्या देखा था वो अब मैया को बिल्कुल ही याद नहीं रहा। और दाऊजी जो बगल में खड़े थे मन में भगवान से कह रहे थे, तुम बड़े छिलिया और कपटी हो, पहली सी कपटता आरंभ कर दिए हो। मैया को ऐसे परमेश्वर का दर्शन करा देते हो और फिर छीन ली। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे दाऊ भैया अगर दर्शन नहीं कराएंगे तो माँ तो बड़ा परेशान हो जाएंगे। तो दर्शन भी करा दिया कि चलो हम कोई साधारण बालक नहीं है। और दूसरी बात, हमने सब स्मरण से हटा दिया ताकि मैया को याद भी नहीं रहे। तो भगवान ने ऐसे अद्भुत लीला किया और उस दिव्य लीला का दर्शन करके मैया को भी बड़ा आनंद हुआ था।
पर क्या करे, क्षण भर के लिए आनंद था, बाद में तो सब भगवान ने भुला दिया, बिल्कुल भूल गए मैया की हमने क्या दर्शन करी थी। श्री गोस्वामीपाद एक श्लोक में पुनः दधिहरण लीला का वर्णन कर रहे हैं कि इतने सुंदर लीला है कि भाई बार बार कहने का मन कर रहा है कि भाई दधी का जो चोर भगवान ने किया वो बाल लीला बार बार स्मरण करते रहे। कई लोग कहते कि नहीं बाल लीला का स्मरण हम क्यों करेंगे, हम तो मधुर रस के उपासक हैं। तो गोस्वामीपाद यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो बार बार ऐसे लीला का स्मरण हो, प्रभु ऐसे अद्भुत लीला का दर्शन हमें हो, इस लीला में हमारा मन बैठ जाए। तो इसलिए अब आगे पुनश्च दधिहरण लीला का वर्णन कर रहे हैं कि गृहं सखी करालिके प्रविशति स्म नीलः शिशो दृढीकुरुकवाटिकं दधिहरं दध्याम्योद्धरम् इति प्रकौटमिरिते मुखरयामाह संकटं विलोक्य तनकं कटिकृततमा हरिः पातुभ्यः। एवं आह से शुकः, इस प्रकार से शुक भगवान भी कहते हैं कि किम स्वप्न एतद ऊतः देव माया किंबा मदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमशैव ममार भकश्च यह कश्चन उत्पत्तिकम आत्मयोग इत्यादि। कि मैया यशोदा सोचे कि यह कोई स्वप्न है क्या, मतलब ठाकुर जी के विषय में सोच रहे हैं ये कोई स्वप्न है क्या, या कोई भगवान की एतद किम स्वप्नम एतद देव माया, क्या यह स्वप्न है या भगवान की कोई देव की माया है, या मदीय बतबुद्धि मोह, या मेरे बुद्धि भ्रमित हो गए या मोह में ग्रस्त हो गए, अथो अमुषीव ममार भकस्य क्वचित उत्पत्ति आत्मयोग, कि संभवतः इस बालक में मेरा जन्मजात शुद्ध है सिद्धि है, इस प्रकार भावना मैया ने करी। जब वो भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया तो मैया यशोदा सोचे हैं। तो कह रहे हैं चारुत्व दधिहरण लीला, कि भगवान इस श्लोक का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि गोस्वामीपाद पुनश्च उस लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं उस लीला का पहले तो वर्णन कर दिया, लीला वर्णन कर रहा था किसका, नाम संस्करण, पर नाम संस्करण करते करते कहाँ पहुंच गया, दधि लीला में, कि दधि नवनीत चौरा आदि लीला में पहुंच गए। तो पुनश्च वर्णना कर रहे हैं कि ये जन्मजात मेरा शुद्ध है। मैया यशोदा की वाक्य को गोस्वामीपाद उठा करके कह रहे हैं कि ये मेरा स्वप्न है या भगवान की कोई माया है, या मेरे बुद्धि भ्रमित हो गए हैं, या इस बालक में मेरा जन्मजात सिद्धि है जिसके कारण मैं इस इनकी जो लीला है इस लीला को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, यानी ऑटोमेटिकली उसको कहने का मन कर रहा है। तो अब कह रहे हैं कि चारुत्व दधिहरण लीला पुनराह, यानी इतनी सुंदर है लीला दधिहरण लीला, इसीलिए दूसरी बार कह रहे हैं। गृहमिति कह करके कह रहे हैं। मुखरा श्री राधया मातामही, मुखरा यानी राधा जी के मातामही है, नानी जिसको कहते हैं, तो मातामही यानी माँ का जो है माता है, मातामही। तो कह रहे कि कराला चंद्रवल्य माता में, और कराली जो है वो चंद्रवल्ली के मातामही है। इति पूर्व वर्णिति पद्यार्थे मुखरया स्फुटम उक्तिशति लग्नो कपटात् गृह दस्मात् कथम में विनिर्गमो स्यादिति महा संकटम विलुप्तो तत्र अन्यम उपायम भिक्ष तनो कंकटिकृतम कवतम नितम तमः यनसः। तो क्या हुआ कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है वो दधी चोराने के लिए चले गए। कहाँ चले गए कि मुखरा के घर में दधी को चुराने के लिए मुखरा के घर में चले गए, भगवान प्रविष्ट हो गए। मुखरा पहले से जान गया कि भगवान कृष्ण आए मेरे घर पे दधी चुराने के लिए, तो भगवान दधी चुराने आए हैं ये जान करके जो करालिका है उस करालिका को उद्देश्य करके कहने लगे, है सखी
कराले के दधिहरण करने के लिए कृष्ण जो है घर के अंदर प्रवेश किया हुआ है। तो तुम एक काम करो, लग्नो कपाट गृहस्मत कथम में निर्गमा, की भाई बड़ा अपने घर के जो दरवाजा किवाड़ है उसको बंद कर दो, कि भाई बंद कर देंगे तो भागेगा कहाँ? अगर किवाड़ को बंद कर दिया जाए तो कहाँ भागेगा? हम चोर को पकड़ना चाहते हैं। मे निर्घमस्यादिति महासंकटम विलक्को तत्र अन्योपावेक्ष तनो कंकटिकृतम कवतामृतम तमायेन सह। तो इन्होंने बड़ा कपट को दरवाजा बंद कर दिया कि आज तो भाई चोर को पकड़ेंगे, और ऐसा कह करके जो है इन्होंने क्या करी, वो किवाड़ बंद कर दिया। करालिका को बोला कि किवाड़ बंद करने के लिए वो जो डंडा होता है ना, वो क्या किवाड़ बंद करने के लिए जो है कवाड़ को दे दो, हम बंद कर देंगे अभी। अब उसने क्या करी कि मुखरा ने द्वार बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया किवाड़। तो श्री भगवान महासंकट में पड़ गए कि लग्न कपाट गृह दस्मत में, तो भैया अब तो कपाट में बद्ध हो गया, अब क्या करूं, घर में बद्ध हो गए, तो कथम में विनिर्गम, मैं कैसे बाहर जाऊंगा? स्यादिति महासंकटम, इस प्रकार महाशंका को समझ करके, बिलक को देख करके, तत्र अन्य उपाय वीक्ष, अन्य कोई उपाय ना देख करके, तनो कंकटीकृतम कवचतम नथुत्तम येन सह, भगवान अपने शरीर को, स्वरूप को, इतने अंधकार जो गृह है उसमें आपने घर को इतनी ही कृष्ण वर्ण कर लिया कि उससे कोई और ढूंढ ही नहीं पाया। तो आपने जो शरीर है उसको और भी काला कर लिया, तो काला तो है नहीं, भगवान श्याम वर्ण है, और भी श्याम कर लिए, जिसको ब्लैक होते हैं। एक्चुअली में ये जब कहेंगे कि भाई काला तो काला होता है, तो ऐसे कौन से काला है कि काले में भी नहीं दिख रहा है, लोगों को शंका हो सकता है। बोले नहीं, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कैसे प्रूव्ड है? तो बोले ब्लैक का भी अलग अलग स्तर होता है। उसमें अभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी डर के, आप जा करके गूगल कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, उसमें भंता ब्लैक करके एक ब्लैक होता है, जिसको ब्लैक का हाईएस्ट वर्जन कहा जाता है, भंता ब्लैक। ठीक है, तो वो भंता ब्लैक ऐसा होता है कि जो साधारण काला है उससे भी बहुत ज़्यादा काला होता है। इतनी काला होता है कि अगर लाइट के सामने उसको रखा जाए, मतलब पूरे तेज धूप है 12 बजे का और आप दिख रहे हो, तो वो 99% जो बाहर की रोशनी है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब वो पूरे काला ही दिखेंगे, घनघोर काला। तो काले में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे वो, मतलब काले में भी उसको रख दोगे तो वो एकदम गायब हो जाएगा, उसका कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो भगवान ने अपने शरीर को इतनी काला कर लिया, एक तो काला है, काला में भी कुछ दिखता है, और इतनी काला कर लिया उस काले में कुछ दिखाई नहीं पड़े, गायब हो गए भगवान। तो दरवाजा भाले इन्होंने बंद कर लिया, पर भगवान को इन्होंने ढूंढ नहीं पाए। तो तद 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 गंभीर गृहंधकार निखिल सातम दर्श इत्यन्य कौतुको अयम त्राणगतमिति हसंतम तत्रोपलब्ध तेन श कौतुकाने कृत नवनितम भक्षमासति चाहिए। तो ऐसे भगवान आपने शरीर को इतनी काला कर लिया कि मुखरा आदि कोई इनको ढूंढ नहीं पाया। और ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, इस गंभीर अंधकार में भी आपका कोई भी दर्शन नहीं कर पाया। तो ऐसे कौतुक भगवान आपने किया हुआ है। और कौतुक करते हुए क्या किया कि भगवान आप तो ऐसे अपने जो स्वरूप को दर्शन दे करके भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, और जब आप काला हो गए और थोड़ा भगवान तब मुस्कुरा रहे थे भी थे, चलो अब हमें ढूंढ भी नहीं पा रहे, तो वहाँ पे उपलब्ध होने वाले जो दधी नवनीत आदि उन्होंने रखे थे, तो भगवान कौतुक करते हुए सब उसको ग्रहण कर लिया, भक्षण कर लिया, किसी को अता पता भी नहीं लगे। तब भगवान की जो दधी व्यंजन लीला है, दधी चोर लीला है, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, मुखराने भी पकड़ नहीं पाए। तो कह रहे हैं भगवान ऐसे, भगवान कृष्णचंद्र आप ऐसे कौतुक करते हुए आप सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्णचंद्र आप अपने भक्त को भी इस प्रकार से रक्षा कीजिए। ऐसे जो हरि हैं वो हरि आप सभी को रक्षा करें, इस प्रकार भाव जो है यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। कुरुकाख्यम मितम, तो यहाँ पे कुरुकाख्य छंद का प्रयोग किया गया है। षोडश कल चरणम भुवि संप्रतिमोद विवर्धकम अखिल जनम प्रति,
शेषे जमक लघु मनोहारम अतिरुचको पूर्व संज्ञम उदाहरती तदनुस्वार्थ देती अरेल संगम इदम अन्यत्र। श्री भगवान कृष्णचंद्र आप सभी को जो है कृपा करे इस प्रकार भाव वर्णना करके जो यहाँ पे पूर्वकाल का छंद है उस छंद का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है कि यमक का प्रयोग यहाँ पे होना चाहिए। लघु युगल मनहर, यमक जो है वो लघु दो जमक प्रयोग होता है, उसमें दो लघु होना चाहिए और बड़ा शब्द मनहर रुचिकर होना चाहिए। उसको एक करुक संज्ञा कहा जाता है जिसमें 16 कला होनी चाहिए, मतलब 16 अक्षर होना चाहिए। इस प्रकार से जो है भाव का वर्णना करके श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री भगवान की जो दधिभंजन लीला है, दधि चोर लीला है, उसका यहीं पे परिसमाप्ति कर रहा है। आगे श्री भगवान की दिव्य और भी लीला है। तो भगवान के जो यहाँ परम पावनमय लीला है उस लीला का आस्वादन करके भक्त डूब जाते हैं कि रूप जैसे गोस्वामी पाद जो बार बार उस लीला का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके बार बार प्रार्थना करें कि ऐसे जो लीला है वो लीला मेरे हृदय पे बार बार जागृत हो, उस लीला पे मेरा मन लग जाए और कोई अपेक्षा नहीं है, केवल लीला हमारे हृदय में जागृत हो। तो भक्त को क्या चाहिए कि भगवान के जो दिव्य लीला को श्रवण कर रहे हैं उस दिव्य लीलाओं का पुनश्च स्मरण करें। स्मरण करके कैसे भगवान ने दधि चोरी किया है, कैसे चोरी किया होगा, कैसे लीला होगा, तो वो सभी धीरे धीरे स्मरण करते करते फिर आने लगता है, स्मरण में उदय होता है। कि साधक जब तक उसमें प्रवेश नहीं करेगा, जब तक वो सोचेगा नहीं, तब तक होगा नहीं। तो ये बार बार चिंतन करने के विषय है। बार बार चिंतन करते 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 वो लीला में फिर प्रवेश हो जाता है। कृपा भी चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान के इन जो लीला है, बाल लीला है, उस बाल लीला का वर्णना कर रहे हैं। आज समय भी हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे श्री भगवान के जो जमलार्जुन भंजन इत्यादि जो लीला का वर्णना श्री गोस्वामी पाद ने किया है वो आगे हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।